सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिकलीगर जाति अभी तक रजिस्टर नहीं है। हम बार बार जाते हैं, कभी जत्थे बना बना के दिल्ली जाते हैं, कभी जत्थे बना बना के हम लखनऊ जाते हैं, लेकिन वहाँ का कोई भी फायदा हमें आज तक नहीं हुआ। और जो 21वीं सदी चल रही है उसके अंदर भी सिकलीगर सिख समाज के जो आज नौजवान हैं वो गांवों के अंदर घूमते हैं, चाबियां लगाते हैं। आखिर ये दर्द गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखता? ये सरकारों का काम होता है कि देश के अंदर जो भी पिछड़ा है, मजलूम है, गरीब है, आप उसकी रक्षा कीजिए। हमारी सिख जत्थेबंदियों ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हमें जर्नल में लाके आपने छोड़ दिया है। हम जर्नल के लायक नहीं हैं, इतने हम सक्षम नहीं हैं। हमारी जो कैटेगरी की है एससी की कैटेगरी की, आपसे मैं विनती करता हूँ, योगी जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अब तो आपके हाथ में सब कुछ प्रक्रिया है, आप ओबीसी के अंदर हमें रजिस्टर कर दीजिए। आप चलिए, आप हमारी झोपड़ियां देखिए, आप चलिए, आप हमारे कच्चे पक्के मकान देखिए। 100 सिकलीगर सिखों के भी गांव आप उठाओगे तो आपको एक भी सरकारी चपरासी तक भी सिकलीगरों का नहीं मिलेगा। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो अकाल चैनल ते लगातार असी कोशिश करते हैं कि अपने सिखां दियां जे कोई समस्यावां हैगियां ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ दूर कर ਸਕੀਏ। जे किसी भी जे सिख परिवार तक जे कोई ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਕਲਗੜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਿਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ ਔਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਕਲਗੜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਕਲੀਗੜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, पर जो सिख सज गए। और एक डेटा दसिया जा रहा कि अज भारत के तकरीबन 12-13 करोड़ तो वध जिहड़ा हैगा सिकलीगर सिख मौजूद ने, जिहड़े कि ना सिखां दे विच रजिस्टर्ड ने, ना सिख संस्थावां उन्होंने अपना रही हैं, ना सिख जथेबंदियां उन्होंने अपना रही है, तो ना ही सरकार उन्होंने किसी अच्छी कैटेगरी दे रही है। हालांकि कई स्टेटां दे विच उन्होंने शेड्यूल कास्ट दे विच रजिस्टर भी किया गया, पर कई स्टेटां दे विच हजे भी रजिस्टर नहीं ने, जिद्दां कि यूपी। अज यूपी के सिकलीगर सिखां दे बारे ही असीं गलबात करांगे। तुहानूं इतिहास नाल जोड़ रहे सीगे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के टाइम ते शस्त्र बनाते सीगे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब के टाइम तक भी, गुरु महाराजा रणजीत सिंह टाइम के तक भी ये शस्त्र बनाते रहे और फौजां नूं दिंदे रहे। अड्ड-अड्ड थावां ते जिथे भी राजे महाराजा नूं शस्त्र बना के दिंदे सीगे। पर होया कि जदों आज़ादी आ गई, जदों तकरीबन जंगां जुद्धां दा समां खत्म हो गया, जो मॉडर्नाइजेशन वाल मुल्क वध रहा सीगा, उस समय जो हथियार बनाना, शस्त्र बनाने नूं जद गौरमेंट ने बैन कर दिता तो यह सिकलीगर सिखां दे काम काज के उपर बड़ा फर्क पै गया। जो इन्हां दी किरत सीगी, जिहड़ा काम इन्हां नूं शस्त्र बनाना ही आंदा सीगा, वो बिल्कुल ठप हो गया। उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल रही नहीं। चोर डाकुआं तो बचन वास्ते लोग पहले शस्त्र लै लेंदे सी, पर अज हर थां ते CCTV फुटेज बड़ी चीज़ां हैगी, जिस करके डिमांड घट गई। कानून आ गया, जो किसी ते अटैक तुसीं कर नहीं सकते, नहीं तो कानून का शिकंजा तुहाडे ते कसिया जाएगा। सो इन्हां समस्यावां दे कारण जिहड़ा सिकलीगर सिखां नूं समस्यावां इह आईयां कि इन्हां दे काम काज बंद हो गए, ठप हो गए। उस तो बाद इन्हां ने जे मिडल इंडिया की गल करिए, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक, इन्हां ने तो ताले चाबी बनाने का काम अपना लिया। उस तो बाद जो साउथ इंडिया की गल करिए तो महाराष्ट्र तो बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सिकलीगर सिखां ने तवे कढ़ाइयां बनाने का काम शुरू किया, बर्तन बनाने का काम शुरू किया। साडे कोल यूपी की एक सिख जथेबंदी अज मौजूद हैगी है, उस दे नाल ही असीं गलबात करांगे। यूपी के कुछ सिख जथेबंदियां नाल, जिहड़े कि सिकलीगर सिखां की एक जथेबंदी हैगी है, वो अज साडे कोल इत्थे पहुंची हैगी है और आके अज जो साडे नाल गलबात करेगी। उसदा कारण यही है कि वो भी अज ऐसी समस्या नूं लैके अज अपनी आए ने कि असीं चाहते हैं कि यूपी दे विच भी सिकलीगर सिखां नूं रजिस्टर किया जाए SC कैटेगरी दे विच। तुहानूं दस दईए कि बड़े सारी स्टेटां दे विच जे गल करिए तां उहदे विच पंजाब हैगा, उहदे विच हरियाणा हैगा, हरियाणा तो इलावा राजस्थान हैगा, होर कई स्टेटां दे विच जिहड़ा हैगा वो रजिस्टर ने SC कैटेगरी दे विच। किहड़ी स्टेटां ने वो तुहानूं स्क्रीन ते असीं दस भी रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾफ़ी ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਪਨ ਸਿੰਘ ਜੀ परसोली वाले ने जो कि मुजफ्फरपुर तो ने और मुजफ्फरनगर तो ने, और उस तो इलावा सरदार पूरन सिंह जी ने जो कि मथुरा तो ने। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ कराओ जी। पहले तो मैं सानू बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता कि आज तक कोई भी मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ा नहीं है जो कि हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे सके। और गरज के फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की समस्या रही है वो जाति रजिस्ट्रेशन की समस्या रही है। तो पिछले हम 70 सालों से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी आए और बहुत सारे बुजुर्ग जो लड़ाई भी लड़ते रहे सिकलीगर समाज को कोई उत्थान हो और उसको सिकलीगर जाति को रजिस्ट्रेट कराएं। कितनी ही जथेबंदियाँ उत्थे बनाई गई और लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1994 से लेके जो 5-6 जथेबंदी बना चुके हैं और सिकलीगर समाज के लड़ाई में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले की 30-40 साल से जो हमारा संघर्ष है वो जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बहुत सारे सरकारें आ गई हैं, उसमें मायावती की सरकार हो या अखिलेश की सरकार हो, कांग्रेस के टाइम की सरकार हो, और अब जो चल रही है बीजेपी सरकार है, इसके भी 4 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 3-4 महीने बाद ही शायद इलेक्शन का भी टाइम आ गया है। तो लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में सिकलीगर जाति को रजिस्ट्रेट करने का जो कार्य है वह अभी वैसा का वैसा ही है और सिकलीगर समाज की समस्या अभी भी वैसे की वैसी ही है। तो सिकलीगर समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है जो कि अब के समय में जो बच्चे एजुकेटेड भी हैं लेकिन उन्हें जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज जो लाभ मिलता है वो नहीं मिल पाता है। अब आपको अगर हम कहीं जर्नल के कैटेगरी से हम कहीं जॉब देखते हैं तो उसमें आपको ये तो अनुमान लगाना ही पड़ेगा, जहाँ पे एससी या ओबीसी की कोई मेरिट लगती है 130-145 पे, उसके लिए 155-160 होती है जर्नल के लिए। तो ये लाभ से हम वंचित हैं। तो इसके कारण भी हमारे जो युवा साथी हैं वो बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे बड़ी समस्या जाति रजिस्ट्रेशन की आती है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है। इसमें जो हमारी जथेबंदी है वो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ के पिछड़ा योग हैं वहाँ पे भी गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन सभी जो मुख्यमंत्री या मंत्री एमएलए हैं वो आश्वासन तो देते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पाए। जी बिल्कुल है। तकरीबन दया सिंह साडे नाल जुड़े से ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ पप्पन सिंह परसोली वाले मौजूद ने। पप्पन सिंह जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप इस पे क्या सोचते हैं इन समस्याओं को लेके? जो क्यों लगता है कि क्या ऐसे फायदे क्या हो सकते हैं एससी कैटेगरी के अंदर आपको आने से एजुकेशन में या नौकरी में? क्या कहना चाहेंगे आप? सब तो पहला तो अकाल चैनल देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरी गर्ज के करो फतेह प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज सिकलीगर सिख आज़ादी से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहे हैं। और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इन सभी में सिकलीगर जो जाति है वो एससी में रजिस्टर्ड है। और वो ही हमारी मांग थी कि हमें एससी में रजिस्टर करो, लेकिन वो मांग गवर्नमेंट की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई। वो मांग खारिज कर दी गई कि आपको एससी के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। क्या उनकी मजबूरी रही है उनके बारे में ना हमें बताया गया और ना ही कुछ। एक लेटर जरूर आया कि आपने जो अप्लाई किया था एससी के लिए वो आपका फेल हो गया है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर
सिगलीगर जाति अभी तक रजिस्टर नहीं है। हम बार बार जाते हैं, कभी जत्थे बना बना के दिल्ली जाते हैं, कभी जत्थे बना बना के हम लखनऊ जाते हैं, लेकिन वहाँ का कोई भी फायदा हमें आज तक नहीं हुआ। 30-40 सालों से लगातार हमारे पूर्वज हैं जो वे लड़ते हुए आ रहे हैं कि हम सिगलीगर सिख हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जाति नहीं है, हम पड़ोसी राज्य जो हमारे हैं उसके अंदर भी हम एसी में हैं, गरीब समाज हैं। आज भी सिगलीगर सिखों का जो एक बड़ा तबका है, जो एक बड़ा समाज है, वो आज भी ताली चावों की फेरी करता है। ताली चाबी की जो चाबियां बनती है 10-10, 5-5 रुपए में, आज के दौरान भी, इतने डिजिटल इंडिया के अंदर भी, और जो 21वीं सदी चल रही है उसके अंदर भी सिगलीगर सिख समाज के जो आज नौजवान हैं वो गांवों के अंदर घूमते हैं चाबियां लगाते हुए। आखिर ये दर्द गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखता? क्या कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हमें देख सके? ये सरकारों का काम होता है कि देश के अंदर जो भी पिछड़ा है, मजलूम है, गरीब है, आप उसकी रक्षा कीजिए, आप उन्हें बढ़ाइए। हमने कहा कि आप हमें किसी भी सरकारी प्रक्रिया के तहत एक ऐसी श्रेणी में रजिस्टर करें ताकि हमारे समाज को कुछ लाभ मिले, हमारा समाज भी का भी उठान या उत्थान संभव हो। आप पर्सनल मत कुछ कीजिए, लेकिन जो पावर आपके हाथ में है उस पावर का सदुपयोग कर कर हमें कामयाब बना दीजिए। लेकिन हमें खारिज कर दिया गया। फिर हमने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर हमें ओबीसी में ही रजिस्टर कर दें। उसको लेकर भी जो हमारी जत्थेबंदी है वो दिल्ली में गई। दिल्ली में हम जाके पिछड़े वर्ग आयोग में मिले। वहाँ पर हमें सरकार के जो दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं और आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, श्रीमान लोकेश जी प्रजापति, उनसे पूरा जत्था मिला और उन्होंने इस प्रकरण में हमारी जहाँ तक संभव थी हमारी मदद भी करी, और जो हमारी फाइल थी जाति रजिस्टर करवाने की वो उन्होंने आगे भी भेजी। लेकिन वो फाइल आगे जाके कहाँ गई उसका कुछ पता नहीं लगा। तकरीबन कितने टाइम पहले की बात है जब ये फाइल उन्होंने भेजी है? कितने समय पहले की बात है? तकरीबन 3-3.5 साल पहले की बात है। आज तक कुछ नहीं है। उस फाइल की फाइल संख्या है NCBC 0707032019 और जिन अधिकारी के पास है ये जे रविशंकर जी हैं। इनसे हमने काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की, वहाँ पर गए भी, लेकिन वहाँ का प्रोटोकॉल है कि बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना परमिशन के आप नहीं मिल सकते। तो हम शास्त्री भवन जा कर भी खाली आए हैं। अपने गांव से गई हैं, परासोली से, कोई कहीं से, कोई मथुरा से, इतनी दूर दूर से आके हम खाली गई हैं और हमें वहाँ पर कोई नहीं मिला। संपर्क भी करना चाहा तो जो संपर्क सूची है उनसे भी ठीक ठाक संपर्क नहीं हुए। उसके बाद एक कानून आया कि अब केंद्र सरकार का जाति रजिस्टर करने में कोई भी दखल नहीं होगा। तो पिछले 22-23 अगस्त को हमारी टीम लखनऊ फिर से गई। फिर से जाकर हम जो वहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय है श्रीमान जसवंत जी सैनी साहब का, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनके सचिव से भी मिले, उन्हें भी फाइल दी। उनसे बात हुई तो वे कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब को आपकी फाइल है जो वो भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पूर्वजों को संघर्ष करते हुए काफ़ी समय हो गया, बहुत समय हो गया, काफ़ी समय हो गया। यहाँ तक कि जिनकी इच्छा थी कि जाति प्रमाण पत्र हमारे हाथ में आए, एससी का नहीं ओबीसी का ही आए, सेंटर की जो सूची है उसके अंदर भी हम ओबीसी के अंदर सम्मिलित हैं और हम कह भी रहे हैं कि आप हमें ओबीसी में रजिस्टर कर दीजिए। हम वहाँ तक भी चले गए। हम वहाँ जाकर भी बताते हैं कि साहब हम सिख हैं, सिगलीगर सिख हैं, अभी तक हमारी कोई भी सुध नहीं ली गई। जबकि सरकार का काम होता है वो आए, ढूंढे, जो गरीब है उसको उस हिसाब से अधिकार दे, जो जितना गरीब है उसको उस अधिकार से शामिल दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम वहाँ जाते हैं, हम चीख चीख के बताते हैं कि साहब हम सिगलीगर सिख हैं, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। आप चलिए, आप हमारी झोपड़ियाँ देखिए, आप चलिए, आप हमारे कच्चे पक्के मकान देखिए, आप चलिए, आप हमारा समाज देखिए।
100 सिगलीगर सिक्कों के भी गांव आप उठाओगे तो आपको एक भी सरकारी चपरासी तक भी सिगलीगरों का नहीं मिलेगा। उसके अंदर बहुत बड़ा जो कारण है, एक जाति प्रमाण पत्र का एक कारण ही नहीं है, एक विशाल समस्या है जिसके नीचे हमारा समाज दबता हुआ जा रहा है, दबता हुआ जा रहा है, दबता हुआ जा रहा है। हमारी सिख जत्थेबंदियों ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। काफी संस्थाएं एजुकेशन करवाती हैं हमारी तरफ, लेकिन जो बड़ी जत्थेबंदी हैं उन्होंने आज तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बड़ी जत्थेबंदियों के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य होते हैं वे भी हमारे जानकार हैं, वे भी हमें जानते हैं। उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिगलीगर जाति के बच्चे हैं जो वे रहते हैं, सिगलीगर जाति के लोग रहते हैं, और उनकी एक बहुत पुरानी जत्थेबंदियां संघर्ष करती हुई आ रही हैं कि आप हमें उत्तर प्रदेश के अंदर जाति रजिस्टर करो, हमारी जाति रजिस्टर करो, ताकि हमारा उठान और उत्थान संभव हो सके, हम भी एक मुख्य विचारधारा से जुड़ सकें। आज हमें जर्नल में लाके आपने छोड़ दिया है। हम जर्नल के लायक नहीं हैं, इतने हम सक्षम नहीं हैं। हमारी जो कैटेगरी की है एससी की कैटेगरी की है। आप किसी कारणवश नहीं रजिस्टर एससी में कर पाए तो आपसे मैं विनती करता हूं, योगी जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि अब तो आपके हाथ में सब कुछ प्रक्रिया है, आप ओबीसी के अंदर हमें रजिस्टर कर दीजिए। जो जन कल्याण मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अनिल जी राजभर, उनके वहां पर भी हमने फाइल दी है। उत्तर प्रदेश के और कई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको हमने अपनी फाइल दी है। हमारे सिख लीडर से भी हम मिले, सरदार बलदेव सिंह जी औलख साहब से। हाँ, जो यूपी के जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, जो उनसे भी मिले आप? जी जी सर, हम सरदार बलदेव सिंह जी औलख साहब से भी मिले, उनको हमने दी। उन्होंने भी जितनी मदद उनसे मैक्सिमम हो सकती थी उन्होंने इतनी मदद की। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप सरकार में हैं और आप तब तक हमारा साथ दें जब तक हमारी ये समस्या समाप्त नहीं हो जाती। आप तब तक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें जब तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर इस विशाल समस्या पर हम जब तक अपनी विजय नहीं पाले। बलदेव सिंह औलख से मिले आप? वैसे जी, बलदेव सिंह जी औलख से मिले हैं। वो तो वैसे एक तो वैसे ही सिख हैं और दूसरा स्टेट के माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, तो आपका काम तो जल्दी से होना चाहिए था। जल्दी से होना चाहिए था। अभी उनसे मिले हैं, देखते हैं अभी कितना वे जल्दी करवाते हैं। अभी पिछले महीने अगस्त में जब ये कानून आया कि राज्य सरकारें ही देखेंगी, तो हमने सभी राज्य सरकार से मंत्रियों से मिले। ऊर्जा मंत्री हैं मथुरा के श्रीकांत जी शर्मा, उनसे भी हम मिले हैं। और विधानसभा में ही काफ़ी सारे आदमी ऐसे हैं, विधायक ऐसे हैं, कई मंत्री भी ऐसे हैं जो हमें देखकर कहते हैं कि आप तो ताली चाबी वाले सिगलीगर हो। जी साहब, हम तो ताले चाबी वाले सिगलीगर हैं। हम अपनी फरियाद लेकर आए हैं, वही सिगलीगर जाते हैं जो हमारी यहाँ रजिस्टर करनी है। पूरन सिंह जी साढ़े नाल मौजूद ने। पूरन सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप भी हैं, मथुरा से हैं, वहाँ पर क्या समस्या, मतलब क्या आपको क्या आती है, आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाबी अगर बोल सकते हो तो पंजाबी वधिया रहेगा। देश विदेश की संगतों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी, बात यह है कि एक जो जाति का मुद्दा है, एक्चुअली मैं तुहानूं दस देवां, जिहड़ा जाति का जिहड़ा एक कॉन्सैप्ट बनिया वा वो एक खाली जाति का कॉन्सैप्ट नहीं है, एक्चुअली एक भविख बारे हैगा। जिहड़े कि साडे निक्के निक्के नियाणे हुंदे आ उन्हां दे भविख बारे हुंदा वा। हुण असीं जिहड़े बच्चों नूं पढ़ाईए, जे असीं उन्हां नूं लैके जांदे ने, उहदे 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ करदे ने तो उन्हां तो कोलों मंगिया जांदा है कि तुसीं अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लैके आओ, जिन्हों आपां आम भाषा 'च जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। लेकिन वो साडे कोल है ही नहीं। क्यों? असी जानते हैं कि चलो सरकारी दफ्तर 'चों उन्होंने कढ़ा लैणगे। जो सरकारी दफ्तर असी जाने हैं तो उत्थे जाके कहने कि सानू जाति प्रमाण पत्र चाहिए वा, जाति प्रमाण पत्र बनाउणा वा। कहंदे किहड़ी जाति हैगी तुहाडी? मैं कहा जी असीं सिकलीगर हां। पर जदों वो हिस्टरी 'च चैक करते हैं, उन्हां दी लिस्ट 'च चैक करते हैं तो कहंदे इत्थे तो कोई सिकलीगर जाति है ही नहीं है, असीं किवें कढ दईए। वैसे तो जी साडी सरकार दा एक नारा हैगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन सबसे बड़ी मेन बात तो यह है कि
ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਚੱਕਰ ਖਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਭੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਖਨਊ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਲੀ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਪਨ ਸਿੰਘ ਪਰਸੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ परिणाम ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਖਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ 4-5 ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਲਖਨਊ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੰਗ ਯੁਵਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈंने ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਰੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਰੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਾਈ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पूरन सिंह जी जे गल करिए तो काफ़ी जो है तुसीं बड़े गल ठीक है कि ताले चाबी वाले ਜਿਹੜਾ ना सरदार कह के ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਆਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਤ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਪਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ मध्य प्रदेश बड़ी मतलब उत्थे भी बीजेपी की सरकार है, कोई ऐसा मसला तो नहीं कि भी कोई बीजेपी है या तां करके नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस तो पहले भी अखिलेश सरकार से तां भी नहीं हो पाया, मायावती से तां भी नहीं होया। मतलब होर जे बीजेपी की सरकार भावें मध्य प्रदेश च हैगी, उत्थे तुसीं कह रहे हो हैगा उत्थे एससी दे विच हैगा, सो की समस्या की है कि क्यों नहीं आ पा रहा, कि किस तरीके का प्रेशर है? देखो जी, वो तो वही देखणगे कि उन्हां दे सिस्टम विच कित्थे समस्या है, उस समस्या का पता ही नहीं लग पा रहा कि वो समस्या आखिर है क्या। सबसे पहले कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की भी सरकार आई, मायावती जी की भी सरकार आई, माननीय मुलायम सिंह जी की भी सरकार आई, अखिलेश यादव जी की भी सरकार आई। ये मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक विशाल गौरवपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब योगी आदित्यनाथ की भी सरकार आई, और योगी जी की सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद भी थी कि संत के शासन में समाधान हो जाएगा, लेकिन अब योगी जी का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो मैं चाहूँगा और गुरु साहिब से मैं ये अरदास भी करूँगा कि इलेक्शन से पहले आप हमारा जो संघर्ष है उसे पूर्ण करवा दें। बहुत आदमी ऐसे हैं, भाई पूरन सिंह जी ने बताया, कितने ऐसे आदमी हैं जो जाति प्रमाण पत्र के लिए एक बाल्य अवस्था से ही, ये देख लो वे 16, 16, 17, 17 साल की उम्र से लग गए, क्योंकि 18 साल होने के बाद कोई भी हम दौड़ करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें हमें जाति प्रमाण पत्र दिखाना होता है, और वो जाति प्रमाण पत्र हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ से दिखाएंगे उसको? कैसे हम अपने अधिकार मांगेंगे? कहाँ हम जॉब मांगने के लिए जाएंगे? शिक्षा के अंदर हमें कहीं भी छूट नहीं मिलती है। जनरल कैटेगरी में कहकर कोई भी छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को नहीं मिलती, कोई भी आरक्षण उसके अंदर हमारे बच्चों को नहीं मिलता, किसी भी कट ऑफ में हमारा नाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो साहब जनरल में हैं। आज भी हमारे जो युवा हैं वे शोषित भी हैं, वे वंचित भी हैं। कोई भी अधिकारी हमारे घर पे नहीं आता है जब बरसात होती है। क्यों नहीं आते हैं वे? क्या वोटों के समय ही हम दिखते हैं? और हमने किस सरकार का साथ नहीं दिया, चाहे बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो, हर सरकार का हमने साथ दिया है पूरी उम्मीद के साथ कि कोई तो ऐसी सरकार होगी जो हमें ढूंढेगी, हमारा पता लगाएगी, हमारी परिस्थितियों को समझेगी, हमारे दर्द को समझेगी। बहुत आदमी थे जिनकी ये मोले फूट रहे थे, जो दाढ़ी निकलनी शुरू हुई थी वो चिट्टी दाढ़ी हो गई उनकी। कितने बुजुर्ग ऐसे थे जो नौजवानी अवस्था में लगे थे, 40, 45 साल की उम्र, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होया। लास्ट में वे भी बेचारे अकाल चलाना कर गए। ये संगत जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਅਜੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਤੋਂ। फिर एक एक मिनट जो सुनेहा दया सिंह जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जाते हुए मैसेज अकाल चैनल के दर्शकों के माध्यम से? कहना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को सरकारों तक पहुँचाए और हमारा साथ दे, और जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, सिख लीगर समाज अपने जाति रजिस्टर कराने में कामयाब हो। क्या धन्यवाद जी। पपन सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विनती करना चाहुंदा वीर जी अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार यानी हरप्रीत सिंह जी तो भी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ते सेवादारी प्रधान, सेवा भाव वाले प्रधान सरदार मजिंदर सिंह जी सिरसा साहब तो भी, ते सिक्का दी होर जथेबंदियां तो असी सरकार नूं जगा रहे हैं। पिछले 50 सालों तो कोशिश कर रहे हैं। गुरु साहिब मेहर करन अब की वारी च अपना काम हो जाए, अहो जिहा प्रेशर आप जी पाओ। यानी हरप्रीत सिंह जी भी एक बारी उन्होंने तो संपर्क करन, सरदार मजिंदर सिंह सिरसा साहब भी उन्होंने तो संपर्क करन, ते वे भी साडी गवाही लैन, साडे गवाह बनन कि उत्तर प्रदेश के अंदर यही बंदे सिख लीगर ने जिहड़े लाखां की तादाद विच रह रहे हैं। आखिर किन्ना क चिर कौम नूं दबा जाएगा, सानूं दबिया जाएगा? यह भी दबना ही है वीर जी कि असी अपना हक 50 साल ले नहीं पाए, और ना ही साडे जिहड़े बड़े वीर ने, बड़े भरा ने, एक अहुदियां ते ने, प्रधान ने, ते अपने सोशल सर्विस विच ने, सरकारी सर्विस विच भी ने, उन्हां तो भी मैं बेनती करांगा वीर जी आप जी आओ, तुहाडे लोड़ दी, तुहाडे साथ दी सानूं बहुत बहुत ज़रूरत है। यूपी वाल ध्यान दो, यूपी दे सिख लीगर जिहड़े सिख ने 80 ने जिहड़े साडी वालों ध्यान दो। एजुकेशन का भी ते नाले साडा रोज़गार का भी। अज साडे पल्ले कुछ भी रोज़गार नहीं है, कुछ भी रोज़गार नहीं है। सानू रोज़गार भी दिओ ते सानू शिक्षा भी सस्ती कराओ, ते नाले जिहड़ा वो प्रबंध है जाति प्रमाण पत्र का वो तो जरूर करिओ। इन्नी की मेरी विनती है जी। जी बिल्कुल। हुण असीं पूरन सिंह नाल भी गलबात करांगे। संगे तुहानूं दस दईए कि अकाल चैनल सिख लीगर सिखां वास्ते काम करदा पिया। भावें तेलंगाना दे विच एक एजुकेशन सेंटर जिथे ਜਿਹੜਾ कि जगतियाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਣੀ, ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਾਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ 25 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਹੋंगे ਕਾਮਯਾਬ, ਮਨ में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।